अयोध्या में पावन सरयू नदी है और पावन। अच्छा, सरयू जी की क्या महिमा है? सरयू जी कहाँ से आई? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कहते हैं सरयू जी जो है केवल अयोध्या में है, ना तो अयोध्या के पहले हैं ना तो अयोध्या के बाद हैं। अयोध्या के पहले वो घाघरा नदी कहलाती है और अयोध्या के बाद भी घाघरा नदी कहलाती है। सिर्फ अयोध्या में उन्हें सरयू जी कहा जाता है और ये आज से नहीं, त्रेता युग से कहा जा रहा है। पूरी दुनिया में केवल एक ऐसी नदी सबसे छोटी जो केवल अयोध्या में बहती हो। ये सरयू जी का क्या सिद्धांत है, जरा सुनिएगा। कहा जाता है कि एक बार बैकुंठ में चारों संत बैठे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और चारों भगवान राम की कथा सुनने लग गए। राम कथा बड़ी, जब चारों संत सुनने लग गए तो क्या हुआ, उन ऋषि मुनियों की, श्रोताओं की आंखों से आंसू गिरने लग गए, प्रेम के अश्रु गिरने लग गए। सारे संत प्रेम, राम के प्रेम में रोने लगे, सारे लोग रोए तो उनकी आंखों के जो आंसू निकले उसे ब्रह्मा जी ने रख लिया संभाल कर। जब ब्रह्मा जी ने रखा तब भगवान नारायण ने आदेश दिया कि अब मुझे राम बनकर अयोध्या जाना है, जरा वो जल बाहर गिरा दो। तो संतों के वही प्रेम कथा, प्रेम के आंसू जो थे वही अयोध्या में छोड़ दिया गया, तो वह प्रेम के आंसू ही सरयू बन करके बह रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे, तुले न तुलसी दास। कोटि कल्प, करोड़ों साल तक काशी में रहने का जो पुण्य है, मथुरा में रहने का, हजारों साल मथुरा में रहने का जो पुण्य है, वही पुण्य केवल सरयू में एक मिनट, एक घड़ी अर्थात 24 मिनट 12 मिनट कोई अयोध्या में गुजार ले और सरयू के किनारे बैठ जाए, 10 मिनट ही सही, तो जो पुण्य उसे 10 मिनट में अयोध्या में मिलेगा वही पुण्य यहाँ 1000 साल में मिलेगा और काशी में करोड़ों साल बैठेगा तो जो पुण्य इकट्ठा होगा। अर्थात सबसे अधिक महिमा गोस्वामी जी ने सरयू मैया की गाई और अयोध्या धाम की गाई। अयोध्या की जितनी महिमा है उतनी ही महिमा श्री धाम वृंदावन की है।